हेलो एवरीवन, मैं दिशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हमारा इस टॉपिक में हम कुछ स्पेशल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेंगे। उस ऑपरेशन को जानने के लिए हम चलते हैं पहले मॉडुलो सिस्टम की तरफ। मॉडुलो सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। ये जो मॉडुलो सिस्टम है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है नंबर थ्योरी, उसमें हम इसको मॉडुलो सिस्टम को पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट सिस्टम को नंबर थ्योरी में स्टडी किया जाता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। इंटरेस्टिंग इसको ऐसे बनाएंगे, आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ देखी होगी, जो वॉच होती है, वॉच में आपने अक्सर देखा होगा कि 14 आवर्स, आपने वहाँ पे 13 आवर्स इस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा वॉच में। बट इस 14 को आप देखते ही समझ जाते हैं कि जो टाइम है 2 PM हो रहा होगा, और इसको देखते आप समझ जाते हैं कि कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है। आपको ऐसे सीधे समझ में बात आ जाती है। लेकिन क्या सिस्टम था इसके पीछे? कुछ तो छुपा हुआ था, जो आप 14 को 2 समझ रहे हैं और आपने 13 को 1 जान लिया। कोई सिस्टम था इसके पीछे। तो इसी सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। इफ a and b are two integers, then a is said to be congruent to b over modulo m। दो इंटीजर्स हैं हमारे पास a और b, उनको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा ओवर मॉडुलो m। हमेशा एक मॉडुलो काम करेगा, एक मॉडुलो वर्क करेगा। मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि 14 कैसे 2 के कॉन्ग्रुएंट है और क्या मॉडुलो लगेगा वहाँ पर। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो दो क्वांटिटी, दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पे ही बात की जाएगी। दो इंटीजर्स हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे एक दूसरे के किसी मॉडुलो के रिस्पेक्ट में इफ़ m, वो मॉडुलो m डिवाइड करे b माइनस a को। अब ये m अगर a माइनस b को डिवाइड करे या b माइनस a को, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप भी जानते हैं 4 अगर 4 को डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 माइनस 4 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो बस डिवाइड करना चाहिए, आप ये प्लस माइनस नहीं ध्यान करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, डिनोट कैसे करते हैं? a is said to be congruent to b, a is said to be congruent, sign of congruent, a is said to be congruent to b over modulo m if m डिवाइड करता है b माइनस a को। अगर m b माइनस a को डिवाइड करेगा तब आप a और b को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे उस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में। आप 2 बोल रहे थे 14 को, तो वहाँ पे मॉडुलो काम करता है 12, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए इसको, 14 माइनस 2 बी गेट 12, 12 डिवाइड बाई 12, और ये 12 इस 12 को डिवाइड करता है, यानी कि b माइनस ए या a माइनस बी को डिवाइड करता है। तो आपका जो 2 है कॉन्ग्रुएंट है 14 के, इसलिए आप वॉच को देखते ही 14 को क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो था। अब इसमें दो तरह के ऑपरेशन आते हैं, एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। कैसे दो इंटीजर्स का सम किया जाता है मॉडुलो के रिस्पेक्ट में। कोई मॉडुलो आपको m दे सकते हैं, कोई भी दूसरा मॉडुलो आ सकता है। तो कैसे मॉडुलो के रिस्पेक्ट में हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे। a and b आर टू इंटीजर्स, और जिसके रिस्पेक्ट में हम ऐड करते हैं जो मॉडुलो होता है वो यहाँ पे सफिक्स में रहेगा, सिंबल के प्लस है तो प्लस a प्लस मॉडुलो m इज रिमाइंडर r when a प्लस b m डिवाइड्स a प्लस b। जो रिमाइंडर मिलेगा r वो इनका सम होगा when जो जनरल समेशन है दो नंबर्स का a और b का, उनको आप सम करें। एक जनरल मेथड है जो बचपन में करते आ रहे हैं, और उसको आप m से डिवाइड करें। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो a प्लस b ओवर मॉडुलो m की वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो r है 0 और ग्रेटर देन 0, ओके। निगेटिव नहीं मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पर, बट लेस देन m।
कभी m भी नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि अगर m बन जाएगा तो m से m डिवाइड होकर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ध्यान रखें, बात रिमाइंडर की जाती है, मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को लिख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 + 3 ओवर मॉडलो 3। हमें 2 और 3 को ऐड करना है ओवर मॉडलो 3 में, तो हम इनको ऐसे ऐड करेंगे 3 2 5, 3 2 5, और 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, इंटीजर्स में लिखना है। ओके, 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, 3 1 जा 3, वी गेट 2 विच इज़ रिमाइंडर, तो 3 2 5 वी गेट 2। हालांकि अटपटी सी चीज़ है कि आपको लगेगा 2 और 3 तो 5 हुआ करता था, आज सर ने 2 और 3 को 2 लिख दिया, बट यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉडुलो 3 का। ओके, ध्यान रखें, जनरली जैसे आप उनको ऐड करते थे वैसे ऐड करेंगे और उस m से डिवाइड कर देंगे। मैं भी आपको और दिखाता हूँ, 5 + 1 ओवर मॉडुलो 3। इसी एडिशन मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट में 5 + 1 6 मिलेगा, बट जैसे आप रिस्पेक्ट में करेंगे, अभी तो हमने ऑर्डिनरी समेशन किया है, 5 + 1 इन केस ऑफ ऑर्डिनरी समेशन 5 + 1 = 6, आफ्टर डिवाइड बाई 3 वी गेट रिमाइंडर 0, सो इट इक्वल टू 0। ये एडिशन मॉडुलो था जहाँ पे 5 और 1 का समेशन आपको 0 दिखाई देता है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हम करते क्या हैं, हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं a और b, हमें करना ये है कि कोई भी दो नंबर है हमारे पास, कोई दो इंटीजर, अगर हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है ओवर मॉडुलो m में, तो हम उनका पहले ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू बी। जैसे कोई भी नंबर होंगे दो, उनका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल ऐसे ही होगा जैसे हम करते हैं a इंटू बी की फॉर्म में। देन आपको जो मॉडुलो दे रखा है उससे उसको डिवाइड कर देना है। जब a b को डिवाइड करेंगे m से, उस जिस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का रिजल्ट होगा ओवर मॉडुलो m के रिस्पेक्ट में। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 × 3 ओवर मॉडुलो 3, we get 3 2 is 6, ordinary multiply of 2 and 3 is 6, divide by modulo 3, we get remainder, then रिमाइंडर की बात की जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा, 2 और 3 के मल्टीप्लाई का 0 रहेगा। ध्यान रखें, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो यहाँ से 2 मिलेगा, हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर लिखना है, फिर से ध्यान रखें रिमाइंडर। ओके, तो जो रिमाइंडर मिलता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर की जगह पे आर वेयर आर इज रिमाइंडर। ठीक है ना, आर क्या है, रिमाइंडर है, और आर कैसा रहता है आपको मालूम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हमेशा m रहेगा।
ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का ऑपरेशन था हमारा। हमने दो ऑपरेशन पढ़ लिए, एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, दोनों ही ऑपरेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ सेट बनाएंगे, उनको हमें ग्रुप फॉर्म करना होगा। ओके, देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट G इक्वल टू 0 1 2 3 4 form a group with respect to addition modulo 5। ध्यान दें, यहाँ पर एक सेट मैंने लिया जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स रखे हैं, 0 1 2 3 4 इंटीजर्स हैं, और मैंने लिखा है कि ये फॉर्म करेंगे एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ये +5, डेट इज इसका मतलब है एडिशन मॉडलो 5। जैसे कि हमने बात की थी, जो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट होंगे, अगर इनको ग्रुप फॉर्म करना है तो आप इनको ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें आप हेल्प लेंगे कंपोजिशन टेबल का। इसमें हम क्या यूज़ कर लेंगे, कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे करके देखिए, प्रूफ देखिए इसका। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर अ कंपोजिशन टेबल। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कैसे बने कंपोजिशन टेबल वो देख लीजिए। इस रो में आपको जो एलिमेंट्स लिख देने हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं हम इसको। यहाँ ऑपरेशन लिखा जाता है तो मॉडलो 5 रहेगा, 0 1 2 3 एंड 4। ध्यान दें, एडिशन मॉडलो की बात चल रही है तो कैसे करना है, 0 + 0 we get 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, अगेन 1 + 0 1 1 1 2 3 4। यहाँ ध्यान से दें, 1 + 4 5, बट एडिशन क्या है, ऑपरेशन एडिशन मॉडलो 5। तो जो ऑर्डिनरी एडिशन होगा इनका 2 और 3 का, वो 5 मिलेगा। उसको डिवाइड करेंगे इस मॉडलो से 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे जो 5 था वो क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। 2 3 4, अगेन 2 3 5 which 0, 2 4 6 divide by 5 we get remainder 1, 3 4 0, 3 3 6 divide by 5 remainder 1, 7 divide by 5 we get remainder 2, 4 0 1 2 and 3। ये आपने प्रिपेयर कर लिया। कंपोजिशन टेबल को करना है, इस सेट को ग्रुप बनाना है, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे कंपोजिशन टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं रो एंड कॉलम में, तो इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बाहर से हो, जो हमारे सेट जी में ना रखा हुआ हो। बट हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारे सेट में नहीं रखा हुआ है। सिंस इसमें लिखा जाएगा all the elements of composition table are present in set G। जब कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट हमारे G में रखे हुए हैं तो हम ऐसा बोलते हैं G इज क्लोज्ड। G इज, जो हमारा सेट है, G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 5। एडिशन मॉडलो 5 के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब है G होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं,
आप इन दोनों में से किसी एक को भी स्किप कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5, इससे ही काम चल जाएगा। ओके। नंबर 2 एसोसिएटिव, कोई मेहनत नहीं करनी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ इतना लिखना है ये सब है क्या, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4 जो सेट में रखे हुए हैं, ऑल आर इंटीजर्स। सो वी कैन राइट हियर एडिशन मॉडुलो 5 of integers always associative। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 5 ऑफ इंटीजर ऑलवेज एसोसिएटिव, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। तो सबसे ज़्यादा सबसे मेन फोकस है आपका, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि आपको ये देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इन्वर्स है या नहीं हर एलिमेंट का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है, ये तो ऑब्वियस केस में चले जाते हैं। तो देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि फर्स्ट रो टॉप रो दोनों सेम हैं या नहीं है, टेबल का फर्स्ट रो टेबल के टॉप रो की तरह है या नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आवर सेट। ओके, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो हमारे सेट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और आप देख भी सकते हैं इसमें आपने कुछ भी ऐड किया तो 0 वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा, इट इज 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट रो ऑफ टेबल इज सेम एज टॉप रो ऑफ टेबल। So 0 is an identity element of G। नंबर 4 इन्वर्स के लिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी अगर होल्ड करानी है। एलिमेंट इन्वर्स ज़ीरो 1 2 3 4। ओके, देखिए इन्वर्स कैसे निकालना है आपको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। हमने देखा कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट बना, पहली रो फर्स्ट रो जो है टेबल की वो टॉप रो की तरह है, तो पहला एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो अब आपने ये देखना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट रो में कहाँ पर है। पहला प्लेस, इसको आप सर्किल कर दें, ओके, अंडरलाइन करें इसको। जहाँ जहाँ आपको 0 दिखाई दिया मतलब आइडेंटिटी, वहाँ पे आपने ये बॉक्स बना दिया, इनको बॉक्स में कैद कर दिया। अब इधर देखिए 1 इन्वर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट ए का इन्वर्स क्या होगा। आप जानते हैं किसी एलिमेंट ए का इन्वर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट होगा जो इसके साथ ऐड होकर इसको आइडेंटिटी यानी कि 0 बना दे, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो हमें यही तो अभी तो हमने 0 पे बॉक्स बनाया है, 0 में 0 ऐड हुआ तभी तो 0 बना। तो इन्वर्स ऑफ 0 इज 0। 1 में
आपने 4 को ऐड किया 1 4 5 वी गेट 0, तो 1 का इन्वर्स 4 बनेगा क्योंकि 1 में आपने 4 को ऐड किया तभी तो आपको 0 मिला। 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 2 3 5, आप सभी जगह देख सकते हैं 3 2 एंड 4, 4 का इन्वर्स हो गया 1। हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स भी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। ऑल द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑल द प्रॉपर्टी holds in G, it implies that G forms a group with respect to एडिशन मॉडुलो 5। एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में जो ये सेट है हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा।